नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रीट लेवल 1 की क्लासेस चल रही थी जी। अपना एचसीएफ और एलसीएम चल रहा था जी कि इसके कुछ क्वेश्चन चल रहे थे जी, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके पर्सन भी अपने कंप्लीट हो जाएंगे जी। 10-12 क्वेश्चन अपने इसमें बना लिए थे जी। 12वां नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था जी। ठीक है, चलो देखते हैं जी। एक बार ये अपने बना लिया था जी। बारह तक अपने बना लिए थे जी। ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था जी। सभी ने बनाया होगा आई होप। चलो भाई अब चेक करते हैं इसको भाई। इसको बनाते हैं जी। आई होप सारे ने बनाया होगा भाई, सबको समझ में आया होगा भाई। अब इसमें भी क्या होता है जी, पावर के अंदर अपना मैस है लेते हैं ना, मैस है तो जितनी पावर कम होगी अपने क्या लेते हैं जी, मैस है लेते हैं। मैस है लेते हैं तो जितनी पावर कम होती है ना सेम सेम नंबरों की, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है। अब जितनी पावर 2 की कम होती है उसे अपने मैस के अंदर काउंट करते हैं जी। ठीक है जी। और लैस के अंदर क्या होता है जी, अधिकतम अपने जो पावर है ना, ज्यादा से ज्यादा पावर उसको अपने काउंट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा है। यहाँ पे सबसे कम पावर किसके अंदर है, 3 3 2 2 है तो भाई इसमें 2 आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर आएगी तो मैंने हाईएस्ट पावर ले ली भाई 2 की 3। अब भाई इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, चलो 3 कर लेते हैं। अब 3 की पावर भी देखनी है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें कोई नहीं है तो मतलब 1 होता है, इसकी पावर 1 है तो 1 सबसे कम। इधर भी 3 दिख रहा है तो 3 ले लेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है तो 5 ले लेंगे। ठीक है जी, बस। अब भाई 5 दिख रहा है तो जी इसको भी अंदर 5 है, तीनों के अंदर 5 है, सेम होना चाहिए भाई, तीनों के अंदर सेम होना चाहिए। अगर तीनों में नहीं है तो उसको नंबर को नहीं लेंगे। अगर इसमें मानो कि भाई 7 होता और इसमें 7 नहीं होता तो इन दोनों में अपने मैस के अंदर 7 नहीं लेते। लैस के अंदर तो 7 ले लेते पर मैस के अंदर अपने 7 नहीं लेते। और 5 की पावर देखेंगे सबसे कम किसमें है, 2 है, ये अपने 2 है, ये तो अपना मैस बना है। लेस है देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है तो ये अपना लेस बना है। ठीक है जी, इसने लेस ही पूछा है सिर्फ और सिर्फ, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 4 देखना है भाई। ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, ये अपना आंसर बन जाएगा जी। अगर इसमें मैस है पूछा होता तो ये अपना मैस है बन जाता जी। ठीक है ना, ये ऐसे अपने को कर लेना है जी। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लघुत्तम समावर्तक ये आपको मैंने बता दिया है जी। लेस है बताना है, लेस है। अब इसके दोनों मान बनाने हैं, मैस है और लेस है, दोनों बनाएंगे। दोनों बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या है जी, लेस है अपॉन ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा, मैस आएगा। अब मैस है निकालना हो तो ऊपर मैस आएगा, बटे में क्या आ जाएगा जी, लेस है आ जाएगा। लेस है लघुत्तम समावर्तक LCM आ जाएगा, ऊपर HCF आ जाएगा। ठीक है जी, ये इंग्लिश में LCM और नीचे HCF और इधर भाई अपने HCF और नीचे आएगा LCM। ठीक है जी, ये अपने ऐसे आ जाते हैं। ये अपने क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं तब भाई, और ये अपने LCM निकालते हैं तब भाई। ठीक है जी, ये दोनों फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। ऊपर ऊपर संख्याओं का अपने लेस है ले लीजिए। लेस है लेंगे तो भाई 4 या 12 बनेगा, लेस है अपना 12 बन जाएगा LCM भाई। ठीक है, बटे वालों का क्या लेना है, मैस है लेना है तो 5 10 15 में 5 ही कॉमन आएगा तो ये 5 आ जाएगा, तो इसका LCM लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा 12/5। ठीक है जी, नीचे वाली संख्या के हिसाब से अपने मैस है निकाले तो भाई क्या आएगा, ऊपर वालियों का मैस है निकालना तो सारों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है तो 4 में नहीं है भाई। ठीक है, हाँ इसमें 2 है तो इसमें तो है पर इसमें नहीं है तो अपने 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 ही आएगा। कुछ भी नहीं होता तो कॉमन 1 आता है। और नीचे वालों का क्या लेना है अपने को, लेस है लेना है, LCM लेना है भाई। LCM बनाऊंगा इसका तो ये बनेगा भाई 30 बन जाएगा ना, 5 की 10 की पावर 10 की टेबल में अपना 30 बन जाएगा।
30 के अंदर देखो 5 का भी डिवाइड हो रहा है, 10 का भी हो रहा है और 15 का भी डिवाइड हो रहा है। उससे पहले कोई संख्या नहीं है कि तीनों का भाग लग जाए, तो 30 अपना बनेगा। तो ये अपना मैथ है बन जाता। अगर यहाँ पे HCF या मैथ से पूछा होता, महत्तम समावर्तक पूछा होता तो भाई। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। इनका मैथ है, देखो भाई अपने बात करते हैं। देखो जितनी पावर माइनस के अंदर होता है ना, जितनी बड़ी पावर माइनस के अंदर होगा वो उतनी ही संख्या क्या होती है जी, छोटी होती है। ठीक है जी। अब मान के चलो ये है और ये 8 की पावर 6 है, तो भाई ये 8 की पावर 7 माइनस की है ना, ये छोटी है इस 8 की पावर माइनस 6 से। ठीक है ना, ठीक है ना जी। चलो भाई ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अपने इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ये माइनस की 5 करूंगा तो मैं इससे बड़ा और हो जाएगा। ठीक है जी। माइनस की पावर का मतलब होता है 1/8 की पावर 7, मतलब डिवाइड में है जी ये। तब इसकी पावर को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चीज एक ही है, डिवाइड में है। ठीक है ना। तो इसमें बताओ पहले, एक तो मैं 64, ये 64 का भाग दे रहा हूँ, एक मैं 8 का भाग दे रहा हूँ, तो कौन सा मान बड़ा आएगा, ये मान बड़ा आएगा इसकी बजाय, क्योंकि ये तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो 2 बार 8 का भाग लगा हुआ है, तो वैसे ही भाई होता है ये। तो भाई अपने माइनस की पावर होती है, जितनी बड़ी माइनस की पावर होगी उतना ही वो नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है जी। चलो भाई अब इसमें देखते हैं। तो माइनस की 7, माइनस की 3, माइनस की 8 की पावर 1 है और ये 8 की पावर -13 है। तो -13 इनका क्या बन जाएगा जी, माइनस का 13। 8 की पावर माइनस का 13 इसका क्या बन जाएगा, मैसे बन जाएगा। जितनी छोटी संख्या होगी वही अब उसका मैसे होता है। तो 8 की पावर -13 अपना क्या बन जाएगा, मैसे बन जाएगा, अपना HCF बन जाएगा जी। अगर इसमें एलसीएम पूछा होता है तो भाई एलसीएम 8 की पावर -1 आती, एलसीएम 8 की पावर -1 आ जाती भाई। ठीक है जी। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। इनका लैसा निकालना है जी, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो भाई आपको वही चीजें हैं, दशमलव हटाएंगे, डिवाइड में नंबर लिख देंगे। ये 75 डिवाइड बाई 100 हो गया और ये 32 डिवाइड बाई 100 हो गया और ये 6/10 हो गया, 6/10 हो गया। लैस है पूछा है तो लैस है अपना वही, अपना भाई लैस है का फॉर्मूला वही अपना भाई, ऊपर अपने लैस है आएगा, अपॉन में अपना मैस है आएगा, या अपने ऐसे बोल सकते हैं भी एलसीएम इक्वल में क्या आएगा, एलसीएम डिवाइड बाई HCF। ठीक है जी। ऊपर वालों का अपने एलसीएम ले लेना है 75, 632 और इनका एलसीएम लेता हूं मैं 75, 32 और 6 का एलसीएम लूंगा मैंने। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं 75 का 75, ये 16 और ये 3, फिर 2 से मैं डिवाइड और करूंगा इसको, तो ये 75 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। फिर अपने भाई अब देखो 8 8 चलेगा तो मैं डायरेक्ट 8 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 75 हो गया और ये 3 हो गया और 1 हो गया, 3 ले लेता हूँ भाई, ये 25 हो जाएगा और ये 1, ये 25 ही ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 25 दियो 75, 75 का डबल करूंगा मैं 150 होगा, 150 को फिर डबल करूंगा तो कितना बनेगा 300 होगा, और 300 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है जी। एलसीएम अपना 2400 आएगा। अब बटे वालों का मैसे लेना है, इनमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 10 इसमें कॉमन आ रही है, तो 10 से 10 कैंसिल, 240 इसका आंसर बनेगा, 240 इसका आंसर बनेगा जी, 240 इसका आंसर बनेगा जी, 240 इसका आंसर बनेगा जी। 24 भी बनेगा इसका, पर 10 गलत तो नहीं करा क्या, 25 दियो 75, 75 और इसको करें अपने 3 से 32, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ्स है तो इसका बनेगा 10 ही बनेगा। तो भाई 240 इसका आंसर बनेगा, इसमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन है बनेगा फिर तो। ठीक है जी, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर है बनेगा भाई। 6 चौके 24 में भाग जा रहा है और ये 32 में भी भाग जा रहा है, 24/75 करता हूँ, 100 बनेगा, 25 चौका 25 दिया 8, तो भाई इसका भी भाग जा रहा है, 32 का भी भाग जा रहा है, 6 का, 24 इसका आंसर बनेगा। पर 2400 कैसे आया, फिर 240 आना चाहिए था। क्या निकालना है अपना, एलसीएम ही निकालना है, तो बटे में आएगा में से, दोनों में 10 आएगा में से, 10 इसका में से बनेगा जी।
तो इसकी पावर अगर डबल करना चाहे तो 100 इसका मैस है बनेगा, तो फिर वो 60 हो जाएगा, नंबर भी बढ़ जाएगा। 32 होगा, फिर तो 75 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 और 16, 150 और 16, 2400 ही बनेगा भाई। और इसका 240 तो इसका आंसर नहीं है, इससे छोटा लेना है तो 24 इसका बनेगा, फिर है 24 इसका बनेगा भाई। 24 इसका आंसर बनेगा। 10 का भाग और कैसे लगेगा भाई इसमें, 100 का भाग कैसे लग रहा है इसमें, देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें ना, देखना पड़ेगा। एक बार इसको रोक लो, ठीक। चलो, दो संख्याओं का लैस है अपने 1920 है, मैस है 16 है। यदि एक संख्या का मान 128 हो तो वो तो संख्या दूसरी संख्या बताइए। एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या अपने को बतानी है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और इक्वल में क्या होता है जी, लेस है मल्टीप्लाई में मैस है भाई, ये होगा भाई अपना। ठीक है जी, पहली संख्या अपने 128 है, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, और इधर 1920 इंटू अपने 16 है भाई। दूसरी संख्या निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा 1920 इंटू 16 डिवाइड बाई 128। 16 से ये कट रहा है क्या, 4 से तो कट ही रहा है भाई, लास्ट के दो अंकों में देखोगे तो 4 से भाग जा रहा है। 4 से मैं काटूंगा तो ये 4 हुआ, ये 4 से इसको दोबारा करूंगा 3 और 2 32 बन गया, फिर 4 से इसको काटूंगा 8 बनेगा, 8 दूनी 16 हो गया, 3 बचा 8 चौक 32, 240 बनेगा। दूसरी संख्या 240 बनेगी, दूसरी संख्या 240 अपनी बन जाएगी जी, 240 अपनी यहाँ दूसरी संख्या बन जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे वाला देखते हैं जी। दो संख्याओं का मैस है और लेस है अपने को दे रखा है, इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये अपने को निकाल लेना है। सेम डिट्टो वही कहानी है, ये आपको कर लेना है जी, सेम डिट्टो कहानी है तो ये आपको कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। बाकी करने की क्या जरूरत है इसमें, देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहले इंटू दूसरी, और ये भाई अपने लेस है इंटू मैस है। ठीक है जी, लेस है अपना कितना हो जाएगा, लेस है अपना बनेगा 48 है, और मैस है 8 है, और पहली संख्या एक मान लो 24 है, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, तो ये 24 उसके डिवाइड में जाएगा, ये 48 इंटू 8 डिवाइड बाई 24 होगा, 24 दूनी 48, ये 16 बन जाएगा, दूसरी संख्या अपनी 16 हो जाएगी। ठीक है जी, चलो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक लेस है, उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है, 4 गुना है जी। ठीक है, साथ ही इन दोनों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ है जी, अपना 125 है तो एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या निकालनी है। मान लो, माना मैंने, माना मैस है अपना भाई, अपने मान लो मैस है x, तो अपना लेस है कितना हो जाएगा भाई, लेस है क्या होता है, मैस है का कितना गुना है, 4 गुना है मैस है का। क्या 4 गुना क्या है जी, मैस है का, मैस है का 4 गुना है तो भाई 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है जी, साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल अपने को दे रखा है, दोनों संख्याओं का योगफल अपने को दे रखा है 125। एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का योगफल अपने को दे रखा है, योगफल दे रखा है। देखो मेरे को बताओ, एक संख्या अपने पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग अपने को दे दिया 125। एक संख्या की वैल्यू 100 है, दूसरे की वैल्यू अपने को निकालनी है, और ये 125, दूसरे की वैल्यू निकालूंगा तो 125 माइनस 100 हो जाएगा, तो ये 25 आएगा कि नहीं आएगा, ये दूसरी संख्या अपने 25 आ गई। ठीक है जी, दूसरी संख्या अपने 25 आ गई। अब वही फॉर्मूला भी, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और लेस है इनटू अपना मैस है भाई। ठीक है जी, वैसे तो अपने दोनों संख्या से अपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, अब दोनों संख्या अपने पास है तो भाई दोनों से निकाल सकते हैं 25 और 100 में तो। ठीक है, पर इसने दे रखा है तो भाई उसके हिसाब से अपने बना लेंगे। ठीक है, तो भाई अपने उसके हिसाब से भी बना लेंगे। देखो भाई दे रखा है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। तो पहली संख्या अपने 25 हो गई, दूसरी संख्या अपने 100 हो गई, मान के चलो लेस है अपना भाई अपने 4x हो गया, और भाई ये हो गया अपना x। ठीक है जी, 4 से ये काटूंगा तो ये 25 बनेगा, और ये 25 इंटू 25, और यहाँ x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर है, यहाँ 25 की स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो अपना मैस है कितना आ जाएगा जी, मैस आ जाएगा 25, और लेस है कितना आ जाएगा 25 इंटू 4 बराबर 100 आ जाएगा।
तो ये भी यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे अपने दोनों संख्याएं मिल गई थी, 25 और 125, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ अपने निकाल सकते हैं जी, ठीक है ना। दोनों का 25 का और अपने 25 और 100 बन गई, 25 और दूसरी संख्या 100 है, तो दोनों का क्या निकाल लेते हैं अपने एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, इस फॉर्मूले से भी अपने निकाल सकते थे। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से अपने निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का में से 1/56 गुना है, दो संख्याओं का में से 1/56 गुना है, संख्याओं के लैस है और में से का योग इतना है, तो इनमें से एक संख्या 315 हो तो दूसरी संख्या निकालो भाई। दो संख्याओं है भी, दोनों संख्याओं का में से, दो संख्याओं का में से 1/56 गुना हो। ये इसमें बोला गया कि दोनों संख्याओं में से है ना, लैस है का 1/56 गुना है, ठीक है जी, ऐसे बोला गया इसमें। तो लैस है और में से का योग अपने को दे रखा है जी 2565 दे रखा है, उनमें से एक संख्या 315, तो दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। दूसरी संख्या क्या करनी है, निकालनी है। देखो भाई फॉर्मूला तो वही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और अपना लैस है इंटू मैस है, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है जी, मैस है 1/56 गुना है किसका, लैस है का। क्या बोल रहा है अभी, लैस है का। लैस है अगर मैं मानू भाई, लैस है क्यों माने अपने, मैस है मान लो, चलो लैस है मान लेते हैं। लैस है मैंने एक्स माना, तो मैस है कितना मानूंगा भाई, कितना हो जाएगा, x/56 हो जाएगा। इसका 56 गुना है तो 1/56 गुना मैं कर दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग दे रखा है, x प्लस में x/56 का योग अपने को दे रखा है जी 2565, ठीक है जी, 2565। अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 56 से, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी ये बनेगा, ये एलसीएम आएगा 56 और ये आएगा 56x प्लस में x। देखो भाई इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम लिया मैंने 56 बना, इसका डिवाइड करूंगा 56 में तो 56 आएगा, 56 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सॉल्व करना आपको सिखा हुआ होगा भाई। और ये 2565 अपना बन गया, ये 57 बनेगा x और 56 डिवाइड में, और ये 2565 बनेगा। x की वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये आएगा 2565 मल्टीप्लाई में 56 और डिवाइड बाय 57, ठीक है जी। अब इसको अपने डिवाइड करके देखेंगे, 57 से इसको देखते हैं, अभी काट के देखते हैं। 5 पे जाके करें तो 25 और 42, 4 पे जाएगा, 4 पे देखते हैं। 7 चौके 28, 2 20 और 2 22, 256 में से 228 जाएगा तो फिर 200, फिर 28 बचेगा, 28 बचेगा, ऊपर से आएगा 5, फिर अपने 5 पे जाएगा, ठीक है जी। 5 पे जाएगा तो भाई 35 बना 3, 25 और 3 28, 5 पे कटेगा जी, फिर ये 5 पे प्रॉपर चला जाएगा। ये आ गया 45 इंटू 56, 45 इंटू 56 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है भी 90 बना लो, इसको आधा कर लो। ये मैंने सिखाया हुआ है कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर। क्या होता है, एक जिसके पास 5 हो, एक अपने सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो इवन नंबर को तो आधा कर दो और जो 5 नंबर वाला है उसको डबल कर दो, ठीक है जी। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 8 72, 7 18 और 7 25 हो गया और ये 0 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2520 आ गई क्या, हाँ 9 8 72, 7 18 और 7 25, 2520 इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 2520, तो अपना ये क्या है, लेस है, एलसीएम है, लेस है तो मैस है निकालना है, तो मैस है क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, मैस है भाई, मैस है निकालूं तो भाई देखो मैस है बोला गया है जी, मैस है क्या बोला गया है जी, लेस है का 2520 का 56 से डिवाइड करूंगा तो अपना मैस है बनेगा, और ये 56 से डिवाइड करूंगा, इसके अंदर 56 तो वैसे ही मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा भाई 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये अपना मैस बन गया जी, ठीक है, मैस बन गया और ये अपना लैसा भी हो गया। अब पहली संख्या, एक संख्या अपने को दे रखी है 315 दे रखी है, दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, लैस है अपना 2520 है और अपना मैस है 45। ये 315 उसके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करनी है अपने एक बार, ठीक है, इंटू 45, ये 315। देखो 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है मेरे को, 5 से डिवाइड हो रहा है, अभी 5 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड के रूल से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको करूंगा तो ये 9 बनेगा और इसको डिवाइड करूंगा तो भाई अपने बनने वाला है 6 और 3। अब 9 से ये कट रहा है तो ये 7 आ गया, अब 7 से इसको डिवाइड और करना है बस भाई। तो सेकंड संख्या अपनी बन जाएगी 2520 में 7 का भाग लगाना है बस,
7 या 21, 4 7 छिका 42, 360 बन जाएगा, 360 बन जाएगा, दूसरी संख्या अपनी 360 बन जाएगी। ठीक है, चलो दो संख्याओं का मैस है 7 है, लेस है का उनका लेस है 42 है, तो वो संख्याएं होगी। अब अपने को संख्याएं निकालनी है जी, क्या क्या संख्याएं हो सकती है जी। देखो माना मैंने, माना संख्याएं, संख्याएं हमेशा कैसे मानेंगे, जिनके साथ अपने मैस है लगा से 7x और 7y है। ठीक है जी, दोनों संख्याओं में अपने मैस है लगा होना चाहिए, तभी वो संख्याएं अपने मानेंगे। संख्या पहली 7x है, दूसरी 7y है। अब भाई देखो भाई, अपने क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर अपने क्या होता है, लेस है इनटू मैस है। ठीक है जी, अब देखो पहली संख्या क्या है 7x है, दूसरी संख्या क्या है 7y है, और इक्वल में क्या है 7 इंटू 42 है। तो भाई एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, दूसरे साथ से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6 बनेगा। तो x और y का मल्टीप्लाई आ गया अपना 6, x और y का मल्टीप्लाई आ गया अपना 6। ठीक है जी, अब करना क्या होता है जी, इसमें दो तीन जो भी चीजें हैं इनको ऐसे लेना है कि इनमें कोई कॉमन ना आए। 6 और 6 के अंदर क्या होता है अभी, कॉमन ना आए। 6 के ऐसे दो भाग करने, एक तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसको क्या है, मैस है तो मल्टी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं। ऐसे अपने बना सकते हैं कि भाई इसके दो तो अपने क्या हो मल्टीपल हो, कि 6 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 एकम 6 ही बनेगा, 6 एकम 6 बन रहा है। एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 एकम 6 बन रहा है। या फिर इसका बनेगा एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, 3 दुआ 6 बन रहा है। ठीक है जी, 3 दुआ 6 बन रहा है। दोनों संख्याओं के अपने गुणांक पता लग गए। इसके अलावा कोई और बन रहा है क्या जिसका मल्टीप्लाई 6 बने, जिसका मल्टीप्लाई 6 बने, ऐसा कोई और नंबर दिख रहा है क्या, बताइए मेरे को। ठीक है, तो भाई अपने ये वैल्यू इन दोनों में से कोई रख लेंगे। अब करना क्या होता है जी, संख्या निकालनी है तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 7 और ये बन गया 42। तो ऑप्शन में 7 और 42 ऑप्शन है क्या, 7 और 42 ऑप्शन है, नहीं है। तो भाई ये अपना ऑप्शन गलत है। दूसरे को इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो अपनी प्रॉपर संख्या बनेगी। अब मैं संख्या निकाल रहा हूं, ठीक है ना, ये x और y की वैल्यू है 2 और 3। ठीक है, तो 14 हो गया और भाई 21 हो गया। 21 और 14 कोई संख्या दिख रही है क्या, 21 और 14 अपने को ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये अपना आंसर बन गया, ये अपना आंसर है बन गया जी। ठीक है, क्लियर है क्या भाई। चलो भाई ऐसे अपने को बना लेना है। ठीक है, चलो दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, मैस है 6 है, तो लेस है निकालिए। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई अपने को दे दिया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 216 दे दिया। अब भाई अपने को क्या है, मैस है दे रखा है, इसमें मैस है, इसमें दे रखा है 6 दे रखा है, लेस है अपने को निकालना है, लेस है अपने को निकालना है, तो भाई निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भाई 216 तो अपने दोनों, अब फॉर्मूला क्या होता है जी, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और इक्वल में क्या है जी, मैस है इंटू लेस है, बस में इनका अपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली संख्या अपनी क्या है, पहली और दूसरी का तो मल्टीप्लाई दे रखा है 216, मैस है 6 है और लेस है अपने इसके साथ आ जाएगा। तो अपने एलसीएम निकालना है, लेस है कितना आ जाएगा, लेस आएगा 216 बटे में 6 बराबर में आएगा 36। ये अपना आंसर बन गया 36। 36 इनका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, लेस है बन जाएगा जी। ठीक है, चलो आगे वाला देखते हैं। यदि तीन संख्याएं 5, 7, 9 के अनुपात में उनका लघुत्तम समावर्तक 1260 हो, लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम दिया है अपने को, एलसीएम दिया है या लेस है बोल सकते हैं, लेस है। ठीक है जी, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो भाई अपने निकाल लेंगे। तीनों संख्याएं अपने को दे रखी है, तीनों संख्याएं, 3 संख्याएं दे रखी है, तो वही अपने बात हो जाएगी। तीनों संख्याओं का 5:7:9 के अनुपात में इनका लघुत्तम समावर्तक 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या वही चीज अभी अपने मैंने माना तीनों संख्याएं क्या होगा अभी 5x 7x और 9x। ठीक है जी, तीनों संख्याएं अपने निकाल ली, 5x 7x और 9x। अब करना क्या है जी, इनका मल्टीप्लाई बराबर में क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक इनटू मैस है। ठीक है जी, मैस है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1260, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब भाई इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अभी एलसीएम इसका क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, पहले अपने इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को मैस भी नहीं दिया। अगर मैसा नहीं दिया हुआ है तो भाई अपने वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5x क्या है, एक
एक 7x है, एक 9x है। अब इसका अपने एलसीएम लेंगे तो पहले अपने x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। फिर 7 से करेंगे तो 1 1 9 हो गया, 9 से करेंगे तो 1 1 1 हो गया। ठीक है जी। अब इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई अपना क्या बन जाएगा, लैसे बन जाएगा। अब लैसे क्या हो गया, एलसीएम कितना बन गया यहाँ पे अपने हिसाब से 5 × 7 × 9 × x, और अपने इसने दे कितना रखा है 1260, इसने दे कितना रखा है एलसीएम अपने को 1260 दे रखा है, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है। तो भाई मैंने 5 × 7 × 9 × x के इक्वल में क्या है 1260, x के इक्वल में क्या आ जाएगा 1260 डिवाइड बाई 5 × 7 × 9। ठीक है जी। पहले अपने भाई 7 से डिवाइड करके देखता हूँ मैं, 7 एक पे जाएगा, 5 बचा 8 7 56 और ये 0, 18 7 126 होता है जी। अब 9 से मैं करूंगा तो ये 20 बनेगा, और 5 से करूंगा तो मैं ये 4 बनेगा। x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 36 बन जाएगा, 9 चौके 36, तो 36 सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी जी। ठीक है, कैसे, ठीक है जी, क्लियर है क्या? चलो भाई आगे वाला देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। अब भाई क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब इन सारों का क्या ले लेंगे भाई, अपने एलसीएम ले लेंगे और प्लस में क्या जोड़ देंगे भी 4 जोड़ देंगे, तब वो संख्या बन जाएगी। क्योंकि भाई 4 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, मतलब 4 इनका भाग देने पर 4 शेष बचेगा, तो भाई इनका एलसीएम लूंगा तो मतलब इनसे डिवाइड होने वाली संख्या आएगी, और उसमें मैं 4 जोड़ दूंगा तो भाई इनसे वो डिवाइड नहीं होगी, और 4 क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो इन सारों का मैंने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 12 हुई, 15 हुई, 20 हुई और 54 हुई। इनका एलसीएम मेरे को लेना है, 6 बना, 15 बना, 10 बना और ये 27 बना। फिर अपने 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 बना, 15 बना, 5 बना और ये 27। फिर 3 से भाग लगाऊंगा तो 1 5 5 9। फिर भाई अपने 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बन गया 1 1 1 और ये 9। 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 1 और 1 और ये 1। ठीक है जी। 9 5 45, दुआ 90, 90 दुआ 180, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 तिया 54, 540 हो जाएगा। 540 तो ये संख्या होगी कि भाई इन सारों का भाग जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि इनका एलसीएम है 540, तो इनसे तो डिवाइड होना ही है अभी। पर अपने को 4 शेष बचाना है, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 544 वह संख्या होगी जिसमें हर एक नंबर का अपने भाग देंगे ना, तो भाई अपने वो 4 शेष बचेगा। तो अपना डी ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा जी। किसी संख्या का 15, 20 या 35 से भाग देने पर हर शेषफल 8 होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ऐसी सबसे छोटी संख्या मतलब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलो ये आपका होमवर्क है, सेम डिट्टो कहानी है जी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मेरे अब इसमें क्या है, इसमें 7 जोड़ा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है इन सारों का मैं एलसीएम ले लूंगा और इसमें से मैं 7 माइनस कर दूंगा तो वो संख्या क्या है, बन जाएगी भाई। ठीक है ना, उल्टा रिवर्स अपने चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनका एलसीएम लूंगा मैं, ये एलसीएम आएगा, छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम लेंगे, बड़ी से बड़ी बोला होता तो अब मैं से ले लेते। 24 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया और ये 54 हो गया। इनका मैंने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 2 बना, 12 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ और ये 27 हुआ। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 6 बना, 8 बना, 9 बना, 27 बन गया। फिर भाई 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया। ठीक है जी। अब मैं इसको 4 से कर देता हूं डिवाइड, तो 3 1 9 और 27। फिर अपने इसमें 3 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 1 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ। फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा, 1 1 और 3। फिर 3 से डिवाइड कर देना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 27 27 हो गया एक, तो ये 32 हो गया। 32 और 27 का मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं जी ऐसे। देखो भाई 14 हो गया, एक पावर। ठीक है जी, पावर रहेगी 1।
अब क्या करना होता है, पहले को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बना, और पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 बना, 25 और 1 26, पावर रह गई अपनी 2, फिर लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 8 हो गया। अब इसमें से 7 माइनस कर देना है, तभी वो संख्या बनेगी। 864 कोई संख्या नहीं बनेगी, 7 इसमें से माइनस करूंगा तो 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 5 और ये 8, 857 इसका आंसर बनेगा, 857 इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है ना। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बचते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक संख्या में केला देता है तो प्रत्येक पास 4 केले बचे रहते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले देता है तो भाई 4 केले बच जाते हैं। पुनः इसी प्रत्येक को 15 16 दे तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। तो भाई इन सारों का एलसीएम ले लेंगे, सारों का एलसीएम ले लेंगे भाई, सारों का एलसीएम ले लेंगे, सारों का एलसीएम लेंगे। और लास्ट में क्या है, 4 केले बच रहे हैं, 4 केले बच रहे हैं, तो भाई कम से कम उसके पास कितने केले थे वो 4 अपने इसमें लास्ट में जोड़ देंगे। तो भाई इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 6 और 8, 10 और 12 और 15 और 16, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और प्लस में क्या कर देना है, 4 कर देना है जी। 3 बना, 3 बना भाई, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 15 बना, 8 बना। ठीक है जी। फिर अपने 4 से 2 से डिवाइड और करता हूँ मैं, 3 बना, 2 बना, 5 बना, 3 बना, 15 बना और 4 बना। फिर 2 से करेंगे तो भाई 3 1 5 3 15 2, फिर 2 से करेंगे भाई। ठीक है जी। फिर अपने करेंगे 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 5 1 और 15, फिर 15 नहीं भाई 5 आएगा, सिर्फ 5। फिर अपने 5 से करेंगे तो भाई ये सारे 5 और आ जाएगा। ठीक है जी। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 बनेगा। 15 30 को 240 बन गया। 4 इसमें शेष बच रहा है, हर कंडीशन में 4 शेष बच रहा है, मतलब 4 ज्यादा है तभी तो बच रहे हैं उसके पास। तो 4 इसमें जोड़ दूंगा तो 244 उसके पास क्या है, केले हैं जी। 244 केले उसके पास है जी। ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं इसकी। भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 9 12 और 15 से डिवाइड करने पर किसी एक से भाग देने पर शेष 1 बचे। सारों में से किसी एक का भाग देने पर, तो भाई आप ऐसे कर सकते हैं कि इनका ले लो एलसीएम, इनका ले लो भाई एलसीएम। ठीक है। और भाई 4 अंकों की संख्या बना लो हाईएस्ट और उसमें +1 कर देना है लास्ट के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो 6 9 12 और 15 का अपने ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो भाई अपने इसमें 2 का भाग लगाऊंगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा, 6 बचेगा, 15 बचेगा। फिर 2 का भाग लगाऊंगा, 3 9 3 15, फिर 3 का भाग लगाऊंगा, 1 3 1 5, फिर 3 का भाग लगाऊंगा, 1 1 1 5, फिर 5 का भाग लगाऊंगा। तो ये भाई अपना एलसीएम बन गया, एलसीएम बन गया जी। कितना हो गया, 15, 5 दिया 15 दिया 45, 45 दुआ 90, 45 दुआ 90 दुआ 180, 180, 180 आ गया। अब 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बोली है क्या इसने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है जी, 999 होती है। तो ठीक है जी, अपने को ऐसी संख्या देखनी है। ठीक है। तो भाई इसको मैं 9000 वाली लाइन में लेके चलता हूँ, 9000 वाली लाइन में लेके चलो, या 180 में अपने भाग लेके देखो, भाग लगा के देखते हैं। ठीक है। 18 5 90, 18 5 90, 9 बचेगा 99, 18 5 90, फिर 9 बचेगा, 18 5 90, फिर 9 बचेगा, 9 बच गया अभी, 9 शेष बच रहा है इसमें। कितना बच रहा है अभी, 9 शेष बच रहा है। ठीक है। पर अपने को शेष चाहिए कितना, 1 शेष चाहिए। तो भाई इसमें से मैं कितने कम करूं, एक बार अपने करते हैं इसको 9990 कर देते हैं, 9990 कर देते हैं। अब इसमें क्या है, 18 का 180 का भाग लगा के देखते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब भाई इसका भाग लगा के देखूंगा मैं, तो ये बनेगा 18 5 90, 18 5 90। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 2 है तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव में आएगा। तो लास्ट का अंक अपने को क्या है, लास्ट के 2 अंकों में 00 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 999 तो होगा ही नहीं, और 999 1 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें से कोई नहीं, या 9900 अपना आंसर हो सकता है। तो 9900 में अपने भाग लगा के देख लो 18 180 का,
18,590, 18,590, ठीक है, 18,590, 18,590। अब देखो 9900 में पूरा का पूरा भाग जा रहा है, पर इसमें करना क्या है जी, 9900 में प्लस 1 कर देना है, क्योंकि भाई शेष इसमें कितना बचा है, 9900 में पूरा का पूरा भाग जा रहा है 55 पे, तो भाई प्लस में क्या कर देना, 1 कर देना है, क्योंकि भाई शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो भाई 9901 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो 9901 इसका क्या बन जाएगा जी, आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या अभी? चलो आगे वाला देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पे 2, 6, 14 शेष छोड़ती है। अब देखो भाई 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, 12 से 2 का भाग लगाएंगे, 10 का अंतर आ रहा है, 16 में 6 माइनस करेंगे, 10 का अंतर, 10 का अंतर, सारों में क्या है, शेषफल का अंतर 10 आ रहा है ना, तो बस भाई अपने को वही काम करना है, इन सारों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है 12, 16 और 24। अब भाई इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी, 2 का हो गया, 2 का हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 का भाग, 3, 1, 3, फिर 3 का भाग, ये बन गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 बन गया। अब 4 अंकों की संख्या चाहिए 48 के अंदर। अब भाई अपने को शेष क्या बचना चाहिए, अब देखो इनके शेष में और इनके भागफल में अंतर कितने का आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है ना, तो उस संख्या में लास्ट में अपने क्या है 10 माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो भाई अब इसकी बात करते हैं। 48 प्रॉपर भाग जाने वाला देख लेते हैं इसमें से नंबर। 999 में तो वैसे ही भाग नहीं जाएगा, 999 में भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई ये सम संख्या है, सम संख्या के लिए ऊपर भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो 999 से अपने कम लेंगे तो 998, 998 में पूरा भाग नहीं जाएगा, 996 लेके देखते हैं, 996 में भाग लगा के देखता हूं मैं भी। ठीक है, नौ सौ छियानवे हो सकता है या 990, ठीक है, 996 में भाग लगा के देखते हैं। तो इसमें बनेगा 8 और 6, 3 का भाग जा रहा है क्या, 9 या 27, 3 का भी भाग जा रहा है, तो पहले अपने 3 से भाग करेंगे, 3, 3, 3, 2, लास्ट में अपने 8 से भाग लगाएंगे। 8 से भाग लगाने के लास्ट के 3 अंकों को देख लो, 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, 8 या 24, 8 चौके 32, 8 का डिवाइडर नहीं हो रहा जी, तो ये नहीं होगा। 4 में करूंगा 94 में 4 का ही भाग नहीं हो रहा, लास्ट के 2 में 94 का भाग नहीं हो रहा, 90 करूंगा तो भाई 45, 22.5 हो गया, नहीं बन रहा। तो भाई अपने इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि भाई सारों में ऑप्शन में 10-10 जोड़ के देख लो, बस एक ये तो कैंसिल हो गया, इसमें 10 जोड़ो तो ये भी अपने कैंसिल हो गया, इसमें 10 जोड़ो 9980 बन रहा है, इसमें भाग लगा के देखते हैं 48 का, 48 का। ठीक है जी, ये बन रहा है 28 और 8 26, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं भाई 10 जोड़ेंगे तो 84 बनेगा, 9984 बनेगा। अब इसमें भाग लगा के देखते हैं, 12 और 18 30 बन रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 3 बना, 3 बना, 3 दुआ 6 बना, कितना बना भाई 6 बना और 8 बन गया ना, 3 दुआ 6, 2 4 8 बन गया। ठीक है, अब इसमें 8 का भाग लगा के देखेंगे, 8 से भाग लगा के देखेंगे तो लास्ट के 3 अंकों में देखते हैं, 8 जो का 32 और 1, 8 का प्रॉपर भाग जा रहा है तो 1974 अपना इसका आंसर बनेगा, क्योंकि भाई इसमें प्रॉपर भाग जाएगा 9984 के अंदर प्रॉपर भाग जाएगा 48 का, और इसमें से 10 माइनस कर देना है। क्यों कर देना है भाई, इनके और इनके जो शेषफल है उनका अंतर 10-10 आ रहा है, तो भाई इनका अपने 10-10 डिफरेंस लगा देना है जी। वह छोटी से छोटी संख्या भाई जिनको पूर्णतः विभाजित हो वह पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो भाई। अब इनका एलसीएम ले लेना है, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे कि छोटी से छोटी संख्या है भाई, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो भाई इसमें अपने 4 का भाग लगाता हूं मैं, पहले 4 का लगाऊंगा, 3 बना, 15 बना और ये 5 बना, फिर 3 का भाग लगाता हूँ, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 का भाग लगाता हूँ, 1 1 1 हो गया, 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 बन गया ना, 20 60, हाँ 60 बन गया जी।
अब करना क्या है जी, 60 का ऐसा कोई मल्टीपल लेके आएंगे कि भाई वो पूर्ण वर्ग के अंदर काउंट हो जाए। पूर्ण वर्ग के अंदर काउंट होंगे तो भाई सबसे पहले अपने पूर्ण वर्ग इससे कौन सी होती है अभी कि भाई इसका मल्टीपल चलेगा, या तो 1 गुना, फिर 60 का 2 गुना, फिर 60 का 3 गुना, ऐसे मल्टीपल ही चलाना पड़ेगा। कहीं प्लस, जो प्लस माइनस कर दो आप, कहीं प्लस माइनस में वो शेष फल बच जाएगा। प्रॉपर नंबर तो ऐसे ही बनेगा, 60 की टेबल तक 5, 60 की टेबल 6, 60 की टेबल 7, 60 की टेबल 8, और 60 को 9 से मल्टीप्लाई, 60 को 10 से मल्टीप्लाई, 60 को 11 से मल्टीप्लाई, ऐसे अपने इसको मल्टीपल ही चलना है। तो भाई 60 की ऐसा अपना लगभग जाएगा ये 60 इंटू 12, 12 12 7 12 छिका 72, 720 हो गया, 660 हो गया। ये कोई पूरा वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का। 540 हो गया, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 60 के अंदर टुकड़े कर देते हैं अपने। 60 के क्या करते हैं, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 के अंदर देखो इसका तो वर्गमूल लेंगे तो 2 बन जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए भी, 15 चाहिए, तो इसका 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो जो नंबर बनेगा वो अपने क्या हो जाएगा, पूर्ण स्क्वायर हो जाएगी। तो 15 चौके 60, और 15 60 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 छिकी 90 बनेगा, और ये 900 आ जाएगा, और 900 अपना आंसर है बन जाएगा। ऐसे अपने इसके अंदर टुकड़े करके भी इसको चेक कर सकते हैं। अन्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10, 12 और 25 से पूरी तरह से विभाजित है। अन्य को 25 से भाग देने पर मिलने वाला भागफल कितना है। अब सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग है, तीनों को देखो, तीनों से अपने करेंगे वही अपने एलसीएम ले लेंगे भाई, क्योंकि 10, 12 और 25 से पूरी तरह से विभाजित है। अन्य को 25 से भाग देने पर मिलने वाला भागफल पूछा है। ठीक है, तो पहले अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो भाई 2 से भाग लगाया 5, 6 और 25। ठीक है जी, फिर 2 से भाग लगाया 5, 3, 25, फिर 3 से भाग लगाया 5, 1, 25, 5 से भाग लगाया, फिर 5 से भाग लगाया भी, तो ये 25 हुआ, 25 दूनी 50 हुआ, 50 हुआ 100, और 300 हो गया, 300 हो गया अभी इनका एलसीएम। 300 हो गया इसका एलसीएम। अब भाई 300 इसकी क्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग बनानी है 300 को, तो 300 को मैं भाई कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 300 के अंदर देखो 100 इंटू 3 होता है, 100 का तो भाई अपना 10 बन रहा है, 10 की स्क्वायर होता है 100, 3 की स्क्वायर नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई इसमें 900 बन गया, 900 के अंदर 25 से डिवाइड कर देना है, बस जो भागफल आएगा वही अपने को निकालना है। तो 25 चौका 100 होता है, 9 चौका 36 इसका क्या बन जाएगा, भागफल बन जाएगा। 36 इसका भागफल बन जाएगा। भाग दूंगा तो 25 का भाग दूंगा तो 36 तक जाएगा। ठीक है जी, ये अपना आज का लास्ट है, और अपना आज एचसीएफ और एलसीएम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी हर तरीके के, हर वैरायटी के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको। ठीक है जी, अगर कोई डाउट हो तो आप वही क्लियर कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी से बड़ी, तो मैं से निकालना है। क्या निकालना है, मैं से निकालना है कि भाई 25, 73 और 97 से भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इन तीनों में कोई एक ऐसी संख्या का भाग लगाऊं कि भाई इन तीनों में क्या है, समान संख्या का समान शेषफल बच जाए, समान शेषफल बच जाए। तो भाई अपने को क्या है, वो प्रत्येक दशा में बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो भाई ऐसे में ऑप्शन को चेक कर लिया करो आप, ऑप्शन से क्या है भाग लगा दिया करो भाई, कि भाई सारों से क्या है ऑप्शन चेक कर लिया करो। 24 से भाग लगाऊंगा 1 बचेगा, 24 दूनी 48, 24 तीयो 72 बनेगा, 72 में भी एक शेषफल बच रहा है, 24 चौको 96 एक शेष बच रहा है, तो वो 24 अपना बन जाएगा। 24 अपना इसका आंसर है बन जाएगा। इस टाइप के अपने पहले ऑप्शन से ही कर लेने हैं जी। ठीक है जी, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।